ये इस यूनिट का अंतिम टॉपिक है, सुपर चेतन मन का विकास। हमने पहले चेतन मन की बात करी थी, जो हमारी विचार प्रक्रिया होती है वो सारा चेतन मन है। तो विचार प्रक्रियाओं को चेंज करके, अपने विचारों को चेंज करके हम किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसकी हमने चर्चा करी थी। फिर अचेतन मन की चर्चा करी थी कि 90% हमारा जो पार्ट है वो अचेतन मन का है। एक मिनट है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे अचेतन मन की, हमने बात करी थी, जिसमें संस्कार, हमारी आदतें, हमारी स्मृति, ये सब रहते हैं। अध्यात्म के अनुसार जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो भी सारा सब कुछ अचेतन मन में, या जिसको हम चित्त कहते हैं, उसमें रहता है। तो चेतन मन को मेमोरी के साथ हमने कंपेयर किया था, अचेतन मन को हमने हार्ड डिस्क के साथ कंपेयर किया था। आज हमें जो बात करनी है वो सुपर चेतन मन, जिसको इमोशनल हेल्थ भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, शुद्ध अंतःकरण, आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक चेतना का जागरण, चित्तवृत्तियों का निरोध योग में जो कहते हैं, वही सुपर चेतन मन है। वहां नंबर लिखे होंगे, क्योंकि ये तो दूसरा डिपार्टमेंट है। हाँ, वहां लिखे होंगे। तो आज हमें सुपर चेतन मन के विकास की बात करनी है। कैसे करें सुपर चेतन मन का विकास, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सुपर चेतन मन क्या है उसके बारे में लिखा तो है ही, पर सिंपल सा, जो संतों का मन है या जो उच्च साधकों का मन है, योगियों का जो निरुद्ध वाला मन है, उसको हम कैसे डेवलप करें, एक साधारण लोग भी उस स्थिति तक कैसे पहुंच पाते हैं, उसको यहाँ पर गुरुदेव के वांग्मय में सुपर चेतन मन की बात करती है। सबसे पहला महत्वपूर्ण है सुपर चेतन मन के विकास के लिए अपने आप को जानना। जनरली हम क्या बात करते हैं अपने आप को जानने के संबंध में? हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं। इसके अलावा और भी जो कुछ चीजें हैं, एक और उससे ऊपर का स्टेज है जो चाणक्य ने बताया है, कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है, हमारा समाज में क्या स्टेटस है। और इन सब से ऊपर जो सुपर चेतन मन के विकास के लिए जरूरी है, वो है आत्मा के संबंध में जानना। हम जो एक वस्तुतः एक जो आत्मा है, ऐसा हम बोलते तो है, पर उसकी अनुभूति करने का प्रयास करना, उसके लिए स्वाध्याय करना। तो जो उसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं, आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं, या आत्मा का विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसका सबसे जरूरी है। यहाँ पर गुरुदेव लिखते हैं, वस्तुतः तथ्य तो यह है कि हमारे अंदर असंख्य गुप्त शक्तियां सोई पड़ी है, परंतु हमें उन योग्यताओं तथा क्षमताओं का पता ही नहीं, और नहीं उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। यह ठीक है कि बाहर की अनेकों वस्तुएं जानकर हम ज्ञानवान कहलाएं, परंतु यह भी कम आवश्यक नहीं कि हम अपने आप को पहचानना भी सीखें। जो अपनी ओर देखने का अभ्यास डालता है वही महान बनता है। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों तथा बाधाओं पर विजय पाकर सतत उन्नति करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे आप आईआईटी में पहुंच जाओ, चाहे मेडिकल में पहुंच जाओ, लेकिन अगर कठिनाइयों के टाइम पर, बाधाओं के टाइम पर आप अगर निराश हो जाते हो, तो आप या तो आत्महत्या करोगे या कुछ गलत
कदम उठाओगे। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना कि अगर कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर भी मैं एक आत्मा हूँ। मुझे दुख से विचलित नहीं होना है। ये शरीर है तो शरीर की समस्याएं हैं, उसको दूर जरूर करना है, लेकिन उससे विचलित नहीं हो जाना है। आत्महत्या जैसे विचार या नकारात्मक विचार को शरीर में मन में आने नहीं देना है। आगे लिखते हैं, महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि वे सतत आत्मनिरीक्षण करते रहे। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं तो दूसरों को तुच्छ समझने की, उनमें छिद्रान्वेषण करने की दृष्टि का परित्याग कर दीजिए। दूसरों को तुच्छ समझने वाला मनुष्यत्व को खो देता है। अन्यों की गलतियां खोजने की अपेक्षा अपनी त्रुटियां खोजिए और उन्हें दूर करिए। अपनी शक्तियों को पहचानिए और उनका सदुपयोग करिए। हमारी शक्ति बहुत हम्म, हमारे वेदों में भी बहुत ही अपार शक्ति बताई गई है हमारे अंदर। हमें लगता है कि भाई क्या है, हम तो सिंपल से हैं, हम ना तो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, ना कोई बहुत बड़े कलाकार है, ना कोई बहुत बड़े खिलाड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा जो लोग सोचते हैं वो एक्चुअल में ये एक तरह की नकारात्मकता ही है। बहुत कुछ इंसान कर सकता है। अपनी क्षमताओं के ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है। व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण परत अपना अंतःकरण है। इसकी महत्ता को पाश्चात्य मनुष्यों ने भी स्वीकार। अब यहाँ पर पाश्चात्य मनोविज्ञान का, मॉडर्न साइंस का जिक्र किया गया है। प्रख्यात मनोवेता युंग ने अंतःकरण की ऊर्जा, लिबिडो की महत्ता समझने समझाने का भरपूर प्रयत्न किया। वे कहते थे कि न जाने क्यों यह तथ्य बुद्धिमानों के गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्क के चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियां अंतःकरण को विकसित एवं क्रियान्वित करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। अंतःकरण को यदि उच्च स्तरीय बनाया जा सके तो फिर कहीं किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और तब अपने पराया का भेद भी समाप्त हो जाएगा। अंतःकरण के व्यापक विकास में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या साधन जुटाने पड़ेंगे, यह सोचते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्यास उस घनिष्ठता, आत्मीयता की होती है जिसे व्यवहार में सद्भाव संपन्न मैत्री कहते हैं। पुरातन भाषा में इसी को अमृत कहते थे। अंतरंग प्रेम को ईश्वर भक्ति और बहिरंग प्रेम को उदार सेवा साधना कहा जाता रहा है। बहिरंग प्रेम पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उगाया बढ़ाया जाता है, तो ईश्वर भक्ति अर्थात अंतःकरण के विकास के लिए अध्यात्म परक साधना उपचारों का सहारा लिया जाता है। इतने में लगभग सब कुछ आ गया कि एक तो क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, या हमारा जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, वही सब कुछ नहीं है। बुद्धि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी भावना है। हमारा अंतःकरण अगर शुद्ध है तो वो जीवन की ज्यादा बड़ी सफलता है। तो अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया जाए, अंतःकरण को कैसे उच्च स्तरीय बनाया जाए, तो इसके लिए कहा गया है प्रेम, सबके साथ प्रेम, आत्मीयता और ईश्वर भक्ति। जो सुपर पावर है, जो जिसका मन सुपर चेतन है या जो सुपर चेतन हो चुके हैं, मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो इंसान से भगवान बन सकता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम तुच्छ है और भगवान ही सब कुछ है, पर यहाँ तो ये सुविधा दी गई है भगवान ने कि आप खुद भी मेरे जैसे बन सकते हो, है ना। मेरे में और तुम्हारे में फिर कोई अंतर नहीं रह जाए। सोचो ऐसी कोई नौकरी आपको मिले कि जिसमें आप सीईओ बन सकते हो, रिलायंस ज्वाइन करो तो आप मुकेश अंबानी बन सकते हो। इतना कौन देता है? भगवान के अलावा इतनी कोई फैसिलिटी, इतनी सुविधा नहीं देता है। तो ये हमें मिली हुई है, ये सुविधा हमें मिली है कि हम उतनी तक भी प्रगति कर सकते हैं। तो उतनी प्रगति करें ना करें, लेकिन उसके लिए हम जहां से शुरुआत करनी है, छोटी छोटी चीजें जो करनी है उसको जरूर करें। तो उसके लिए कहा है कि अगर ईश्वर भक्ति नहीं पनपती है तो बहिरंग प्रेम, लोगों के प्रति उदार सेवा भावना, उसको बढ़ाया जाए, तो उससे अंतःकरण का विकास होगा। साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन में कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान
उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता वरन महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ से आदर्शवादी प्रेरणा में एवं उमंगे उभरती और मानव को महामानव बनाने में सहायता करती है। अगर आप कोई उपासना नहीं करते हैं, किसी देवता को नहीं पूजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जीवन देवता कहा है ना, तो जीवन देवता के लिए जीवन के सभी पहलुओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जीवन में पैसा एक फैक्टर है, वही सब कुछ नहीं है। हमारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए हम क्या सेवा करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी से हमारा जीवन बनता है। तो जीवन में हमने क्या पाया, तो वही है कि जीवन में जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो हमारा सबसे बड़ा परिणाम है। तो उसके लिए हम ज्यादा अपने आप को समर्पित करें। तो इसके लिए कहा गया है कि आप अपने को ये इस तरह से समझिए कि सिर्फ आप एक पैसा कमाने वाला मशीन नहीं है ना, आप और भी बहुत कुछ है आप। तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। यही बार बार बात हमारे शास्त्रों में भी कही गई है, गुरुदेव के वाङ्मय में भी कही गई है। सुपर चेतन और आध्यात्मिक मनोविज्ञान। आधुनिक समय में मनोविज्ञान सिर्फ शरीर व मन तक सीमित नहीं रहा। इसका उपयोग न केवल गड़बड़ियों को ठीक करने में रहा, बल्कि इसकी और भी गति हुई कि अनगढ़ को सुगढ़ और सुगढ़ को और अधिक स्वरूपमान कैसे बनाया जाए। अध्यात्म के सूत्र सिद्धांतों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा साबित करने वालों के लिए कई धाराएं हैं। इनमें से वृद्धि विज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो बोलते हैं, प्रमुख है, जिसका विवेचन G.W. ऑलपोर्ट की द कोर्स ऑफ विकनिंग, C.R. राजर्स की टूवर्ड्स द थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट्स कल्टीवेशन आदि में मिलता है। इनके अतिरिक्त फ्रैंकल, ईरा प्रोग्राफ आदि ने एक अन्य धारा विकसित की है जिसे उन्होंने आर्थोसाइकोलॉजी नाम दिया है। इसी तरह रॉबर्टी आर्सियालोगी ने साइकोसिंथेसिस नामक पद्धति विकसित की है। इन सभी धाराओं का समूह मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरी शक्ति के रूप में विख्यात हुआ है। कुछ ने इसे मनोविज्ञान के आध्यात्मिकरण की संज्ञा दी है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी आज तो अलग से लोग उसके ऊपर भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा लिखा गया है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर लिखा गया है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट के ऊपर बहुत लिखा गया है। तो इस तरह से आजकल अब ये लोग मानने लग गए हैं कि बुद्धि से भी ऊपर भावनाएं हैं, और भावनाओं को शुद्ध करने के लिए जो आध्यात्मिक साधनाएं हैं, योग है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि भावनाओं को तो दो तरह की माना गया है मनोविज्ञान में, अच्छी भावनाएं भी होती है, बुरी भावनाएं भी होती है। गुस्सा वगैरह ये सब जो है वो बुरी भावनाओं के, नेगेटिव इमोशंस के रूप में उसको जाना जाता है। तो भावनाओं को सुदृढ़ बनाए, मजबूत बनाए, पॉजिटिव बनाए और उच्च आध्यात्मिक उद्देश्यों के द्वारा अपने अंतःकरण को और ज्यादा पवित्र बनाए, जितना हो सके। आज जिस स्थिति में हो उससे भी ज्यादा। आध्यात्मिकता और महानता परस्पर समानुपाती है। एक जितनी मात्रा में आएगी दूसरी भी उतनी ही मात्रा में पनपेगी। बढ़ी हुई एकाग्रता पवित्रता के साथ मिलकर एक नया सोपान पाती है, निरुद्ध अवस्था का, जिसको हम योग में निरुद्ध अवस्था कहते हैं। यह मनुष्य की महानतम स्थिति है। अंतराल के इसी विकास को उपलब्ध कर वो मानव से महामानव बन जाता है। ये स्थिति ऐसी है कि जिसमें आपके अंदर कोई दुर्गुण ही नहीं रहेगा। क्योंकि क्या है, दुर्गुण जनरली हमें नहीं दिखता है, दूसरों को दिखता है। हमारे कारण लोग दुखी होते हैं, हमारे कारण किसी को गुस्सा आता है, हमारे व्यवहार के कारण किसी को बुरा लग जाता है, हमारे व्यवहार के कारण किसी की कोई कभी जॉब भी जा सकती है, किसी की जिंदगी भी जा सकती है, किसी को परमानेंट कोई डिसेबल हो जाता है। तो ये सारी हम जो गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, उन सब गलतियों से परे होकर, कंट्रोल होकर इस तरह का व्यक्तित्व बन जाए कि जिसमें हम कोई ऐसी कोई बड़ी गलती ही ना करें। तो उसके लिए कहते हैं कि वो निरुद्ध अवस्था आनी जरूरी है। अभी हमारी अवस्था क्या होती है, या तो मूढ़ अवस्था होती है, या हमारी चंचल अवस्था होती है, क्षिप्त या विक्षिप्त टाइप की। एकाग्र अवस्था भी अगर आ जाए तो भी बहुत बड़ी सिद्धि हो जाती है। और एकाग्र के बाद अगर निरुद्ध अवस्था आ जाए, जो परमानेंट एकाग्रता, एकाग्रता भी कहते हैं लंबे समय तक रहना मुश्किल होता है, पर निरुद्ध अवस्था में वो एकाग्रता हमेशा के लिए जब रह जाती है,
तो वो निरुद्ध अवस्था हो जाती है। न केवल कॉन्सेंट्रेटेड पर उच्च लक्ष्य में कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही उच्च ध्येय में कॉन्सेंट्रेटेड, जीवन का ध्येय उनका बहुत ही ऊंचा हो जाता है। तो ये निरुद्ध अवस्था की बात है, तो उसके लिए कहते हैं कि शुरुआत हम इसी से कर सकते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं साधना है उसी से हम शुरुआत कर सकते हैं और धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। मनोविज्ञान में भी इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। सुपर चेतन मन के विकास की तकनीक, जो आत्मज्ञान की हम बात कर रहे थे, बार बार अलग अलग जगह पर आत्मज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें अष्टावक्र गीता है, जिसमें जनक को अष्टावक्र ने समझाया है कि वस्तुतः हम है क्या। तो उसके बारे में बहुत सारा चिंतन है। अष्टावक्र गीता की अगर व्याख्या मिल जाए किसी की, तो उससे बहुत ही सरलता से समझ में आएगा। उसके ऊपर चिंतन करने से, सिर्फ पढ़ने से नहीं, चिंतन करने से हमें लगेगा कि हाँ, इस तरह का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो वो अष्टावक्र गीता बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है इस विषय में। इसके अलावा जो गुरुदेव की किताब है मैं क्या हूँ, उसमें भी अपने आप को आत्म स्वरूप में देखने का कैसे प्रयास करें वो दिया गया है। फिर उपनिषदों में जहाँ एक तो ब्रह्म विज्ञान है, ईश्वर के बारे में कहा है, और दूसरा आत्मविज्ञान है, आत्मा के विषय में कहा है। हमारे और ईश्वर में क्यों अंतर हमें दिखता है और ये अंतर कब खत्म हो जाएगा, वो सारी चीजों का रहस्य इसमें उपनिषदों में दिया है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। ये सुपर चेतन मन के विकास की तकनीकें हैं। ये तो एक स्वाध्याय हुआ, आत्मज्ञान हुआ। इसके अलावा जो हम मंत्र जप करते हैं मन से, मन का त्राण करने के लिए, तो वो लगातार मंत्र करते रहने से धीरे धीरे मन का त्राण यानी कि मन का संयम आ जाता है, मन पर संयम आ जाता है। तो अध्यात्म की तकनीकें हैं, वही सुपर चेतन मन को विकास करने की तकनीकें हैं। अब आप लोग बताओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या क्या करते हो? सुपर चेतन मन का विकास करने के लिए क्या क्या करते हो? भले ही सुपर चेतन मन का विकास होगा, ऐसा भले ही मन में ना हो कोई भाव, पर अपने आप को सुधारने के लिए आप क्या क्या करते हो? सिंपली ये बताओ। चलो, सर शुभ्रा। बुक्स पढ़ते हैं, उसका स्वाध्याय करते हैं। बहुत बढ़िया। हेलो। और क्या बोलते हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है ना, कभी कभी मतलब रेगुलर तो नहीं, पर कभी कभी यज्ञ और मतलब कुछ कुछ ऐसी क्या बोलते हैं, अखंड ज्योति कभी कभी पढ़ लेती हूँ, दिख जाता है तो हम्म बस। बहुत बढ़िया। कई बार ये मैंने देखा है, यही जो जो एक साइंटिफिक प्रोसेस, या जिसको हम सुपर चेतन को विकास करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, कब हमारी एकदम मैकेनिकल प्रक्रिया बन जाती है? जब हम करते वक्त वो भाव जब नहीं होता है। सिर्फ हमें क्या है, टारगेट दिख रहा है, हमने सोचा कि नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, या नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा, रोज की आदत है, एक नशे की तरह, अफीम की गोली की तरह, बस अब तो करना ही है। इस तरह से जो करते हैं ना, तो उससे लाभ नहीं होता है। वरना यही सारी चीजें जो है कि भाई, हम अगर सिर्फ साधना ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहते हैं ना कि अगर भाव आ जाए, भाव से हम करते हैं, तो वो प्राण उसमें भर जाते हैं। वही साधना है, वो आपको सुपर चेतन मन के विकास में सहायक होती है। तो उतना ही अंतर है। बार बार हम ये भी देखते रहे हैं कि हम एक तो नियमित कर रहे हैं कि नहीं, दूसरा नियमितता है लेकिन भाव नहीं है, एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह कर रहे हैं। तो उसमें भाव कैसे आए? तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसके साथ साथ जो दूसरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है वो उसको सपोर्ट करती है। जैसे यज्ञ है, तो यज्ञ में पहले तो साइंस का उपयोग करना पड़ता है कि कैसे हम सुबह जल्दी उठें, किस तरह से हमारी नींद के ऊपर हम कंट्रोल पाए, क्योंकि ये सुबह सुबह करने वाली प्रक्रिया है। विशेष रूप से जब हम अपने मिशन की बात करें, कई जगह पर शाम को भी यज्ञ होता है, पर सुबह अगर यज्ञ करना है तो जल बाकी सारी चीजों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है कि अगर सपोज मान लो कि रोज नियमित हो भी गए, बहुत कम लोग हो पाते हैं,
उसमें भी सफल बहुत कम लोग हो पाते हैं। पर मान लो कि रोज रोज आप यज्ञ में जा रहे हो, लेकिन यज्ञ में जाने के बाद वहां आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं, गंदे विचार भी आ रहे हैं, वहां आप को कोई अनुभूति नहीं हो रही है, बस एक मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हो, तो रुक जाना चाहिए कि भाई हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ है, भाव नहीं है। तो इसी तरह से भले ही यज्ञ में ना जा पाए, घर बैठे अगर हम साधना करते हैं, जप करते हैं, मंत्र लेखन करते हैं, पर अगर विश्वास है कि भाई यही चीज जो है वो मेरे अंतःकरण को धीरे 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 करके शुद्ध करेगी, ऐसा पूरा विश्वास है, वो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम अगर कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए या एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, है ना, अपने आप को फॉर्मेलिटीज में हम न डालें, तो हमें लगता है कि ये सुपर चेतन मन का विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। और कोई बताओ। और सर, शुभ्रा के अलावा कोई नहीं करता? हाँ, कौन? अच्छे विचारों को पढ़ना और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना। बहुत बढ़िया। हम्म। क्योंकि सिर्फ हम पढ़ेंगे और अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, है ना। आपने एक चीज पढ़ी कि भाई हम है वो किसी के भी प्रति एक अच्छी दृष्टि रखेंगे, लेकिन अगर आपकी दृष्टि खराब है तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि इसको कैसे ठीक करें। भले ही हम बाकी सारी आध्यात्मिक क्रियाएं बंद कर दे, पर पहले तो जो अपने अंदर जो गंदगी आई है उसको कैसे दूर करें, है ना। तो रियल लाइफ में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका प्रयास करें। कुछ अगर हमसे गलती हो गई है तो प्रायश्चित करें अपने अपने हिसाब से, जिसको जो भी प्रायश्चित ठीक लगता है वो प्रायश्चित करे, है ना। तो ये प्रायश्चित का विधान भी बहुत अच्छा है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप गलती करो ही नहीं, गलती तो होनी ही नहीं चाहिए, हो जाती है गलती, पर बहुत अच्छे से प्रायश्चित का विधान भी दिया है ताकि हम अपने अंतःकरण को बार बार साफ कर सके। आपसे जो गलती हो गई है वो बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए हम धीरे धीरे तैयार करें। और फिर भी होती है, कई बार जन्मों जन्म के जो संस्कार होते हैं तो एक ही गलती बार बार हो जाती है, पर फिर भी अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ अगर करेंगे कि भाई हम प्रायश्चित करेंगे, उससे भी हमें आज नहीं तो कल काबू आ जाएगा, और जो हम साधना कर रहे हैं उससे आज नहीं तो कल काबू आ जाएगा, ऐसे दृढ़ विश्वास है। जब आप सिद्धि न संशय, कहते हैं ना कि करे जाओ, संशय मत करो, है ना। एक समय आएगा कि अचानक आपको भी आश्चर्य होगा ये कैसे कंट्रोल हो गया, है ना। हमारा तो अब वही मन कर रहा है जो हमें करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है हमें, इस तरह की स्थिति आ जाती है ना। तो वही चेतन सुपर अच्छा बताया कि जो हम पढ़े उसको हम इम्प्लीमेंट करें। और कोई? मैंने बताया था आपको, चेतन अचेतन सुपर चेतन वांग्मय है, उसको भले पूरा वांग्मय पढ़ने का तो आपके पास समय नहीं होगा, पर उसकी कंटेंट्स देखें, इंडेक्स देखें, उसमें से आपको जो भी क्लिक कर रहा हो कि हाँ ये पढ़ना चाहिए, उसको जरूर पढ़े, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे या जो आपकी जिज्ञासा है उससे संबंधित आपको जवाब कहाँ से मिलेगा प्रश्न का, वो प्रश्न का जवाब ढूंढिए। तो मुझे लगता है कि पूरे वांग्मय पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको ज्यादा काम आ जाए, आपके जीवन में जो उतर सके, उस चीज को ढूंढो, उसमें से उसको पढ़ो। और कोई बात? आरती मैम है क्या ऑनलाइन? जी सर। ये इंटरनल का कुछ बोल रहे थे स्टूडेंट्स। सर अभी मैं बाहर हूँ, कैसे बताऊँ? ना ना, मतलब कब कब कल कल से परसों कल की क्लास कब? से पहले ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इन्हें। हाँ भाई, वही मेरी मैं क्लास है तो क्लास से पहले ही मैं इनको चाह रहा। नंबर सारे कर हाँ, दूंगी। तो विद्यार्थी कृपया कल उपस्थित चिंता रहे ना सर। कर, उपस्थित रहें और चिंता ना करें, मिल जाएंगे मार्क्स। अब अटेंडेंस ले लेते हैं।
आकांक्षा, प्रेजेंट सर। अंचल, यस सर। अनमोल, अन्नू, प्रेजेंट सर। अनुराधा, यस सर। विभूति, धर्मवीर, दिव्या, प्रेजेंट सर। महीप, पल्लवी, प्रेजेंट सर। ऐसा तो नहीं कुछ लोगों ने 4 बजे के बाद ही होगी अटेंडेंस, तो ऑनलाइन हो गए हो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग दिख रहे थे अभी, तो बहुत कम लोग अटेंडेंस बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। राजनंदिनी, साक्षी, प्रेजेंट सर। साथी सुमन, प्रेजेंट सर। शिखा, प्रेजेंट सर। शिव शरण, शुभ्रा, प्रेजेंट सर। सोनम, प्रेजेंट सर। श्वेता। प्रेजेंट सर। एब्सेंट के नाम बोल रहा हूं मैं। अनमोल, सर मैं प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट ओके, सर। हाँ हो गया। विभूति, धर्मवीर, महीप, राजनंदिनी, शिव शरण। किसी को कोई क्वेश्चन? सर मेरा कल का अटेंडेंस लगा है ना, कल मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। कौन? शुभ्रा। कल का तुम्हारा लगा है? ओके सर। प्रणाम सर। ठीक है, शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जिनको कोई क्वेश्चन नहीं है वो लेफ्ट कर सकते हैं। राम सर।